एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह अनाथ था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। अर्जुन ईमानदार, मेहनती और दयालु था, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। काम करते करते उसने एक सुनहरी चमक देखी। पास जाकर उसने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी। चिड़िया इतनी अनोखी थी कि उसकी हर एक पंख सोने का था। अर्जुन ने कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। अर्जुन ने चिड़िया से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? चिड़िया मुस्कुराकर बोली, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ जो मेरे पास सच्चे दिल से आता है। मैं उसकी मदद करती हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना खाने के लिए पर्याप्त है और ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चिड़िया ने उसकी आंखों में झांक कर उसकी सच्चाई देखी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम जो भी पाओगे उसे दूसरों के साथ साझा करोगे। अर्जुन ने तुरंत वादा कर दिया। चिड़िया ने अपने एक पंख को हिलाया और वह पंख जमीन पर गिर गया। वह पंख असली सोने का था। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने चिड़िया का धन्यवाद किया और उस पंख को लेकर बाजार में बेच दिया। पंख बेचने से अर्जुन को काफी पैसे मिल गए। उसने इन पैसों से अपने लिए खाना और कपड़े खरीदे, लेकिन उसने बाकी का पैसा गांव के गरीबों को बांट दिया। उसकी दयालुता की हर तरफ चर्चा होने लगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से अर्जुन के पास आई। इस बार उसने 2 पंख दिए और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और दूसरों के लिए सोचने की आदत ने मुझे प्रभावित किया है। यह तुम्हारा इनाम है। अर्जुन ने दोनों पंख बाजार में बेचे और उससे मिले धन से गांव में एक कुआं खुदवा या ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। उसकी दरिया दिल्ली के कारण पूरे गांव में लोग उसे आदर की नजरों से देखने लगे। अब अर्जुन का नाम केवल एक गरीब युवक के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे और नेक इंसान के रूप में लिया जाने लगा। कुछ समय बाद चिड़िया फिर आई और बोली, अर्जुन, तुम्हारी नेक दिली ने मुझे यकीन दिला दिया है कि तुम सच्चे इंसान हो। मैं अब तुम्हें एक और वरदान दूंगी। यह कहते हुए उसने अपना एक और पंख गिराया। अर्जुन ने इस बार उस धन से गांव में एक विद्यालय बनवाया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल। सब गांव के बच्चे जो पहले दिन भर इधर उधर भटकते थे, अब पढ़ने लिखने लगे। अर्जुन की कोशिशों ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। चिड़िया हर बार जब भी अर्जुन से मिलती, उसे थोड़ा और धन देती और अर्जुन उसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करता। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। लोग अब न केवल अर्जुन की बल्कि उस चिड़िया की भी पूजा करने लगे। एक दिन चिड़िया ने अर्जुन से पूछा, तुमने जो धन पाया उसे हमेशा दूसरों के लिए ही खर्च किया। क्या तुम्हें कभी अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मुझे सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है। अगर मेरे पास कुछ है तो वह दूसरों के काम आए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। चिड़िया ने अर्जुन की बात सुनकर उसके सामने एक चमचमाती सोने की घंटी रख दी और कहा, यह घंटी तुम्हारे लिए है। जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे बजाना और तुम्हें हर समस्या का हल मिलेगा। अर्जुन ने घंटी को संभाल कर रख लिया, लेकिन उसने किया कि वह इसे तभी बजाएगा जब गांव या किसी व्यक्ति को वास्तव में जरूरत होगी। अर्जुन और गांव के लोगों की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई। अर्जुन अब गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति बन चुका था। उसकी नेक दिली और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह दुनिया को और करीब से देखेगा और नए अनुभव जुटाए। अपनी झोली में कुछ जरूरी सामान लेकर वह सफर पर निकल पड़ा। सफर करते करते वह एक विशाल राज्य में पहुंचा। राज्य की भव्यता देखकर अर्जुन को उम्मीद थी कि यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, लेकिन जैसे ही उसने शहर के बाजार और गलियां देखी, उसकी आंखों में दुख के बादल छा गए। लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, बच्चे कुपोषित थे, किसान रो रहे थे और व्यापारी करों के बोझ से दबे हुए थे। अर्जुन ने वहां के लोगों से बात की और समझा कि इन सभी समस्याओं की जड़ यहाँ का राजा है। राजा वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका स्वभाव घमंडी और क्रूर था। वह केवल अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए प्रजा से भारी कर वसूल था। प्रजा की स्थिति से राजा को कोई मतलब नहीं था। अर्जुन जब महल के पास पहुंचा तो उसने उसकी भव्यता देखी। ऊंची दीवारों और सोने चांदी से सजे द्वारों वाला यह महल अंदर से और भी भव्य था, लेकिन अर्जुन को इस बात की चिंता थी कि इतना अमीर राज्य होने के बावजूद यहाँ की प्रजा भूखी क्यों है। अर्जुन की इस यात्रा में उसकी मित्र सोने की चिड़िया भी उसके साथ थी। चिड़िया ने अर्जुन से कहा, महल के अंदर चलो, मैं तुम्हें वह सब दिखाऊंगी जो तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। चिड़िया ने अपने जादुई पंखों से अर्जुन को महल के अंदर पहुंचा दिया। महल में अर्जुन की मुलाकात राजकुमारी अनन्या से हुई। वह राजा की इकलौती बेटी थी। राजकुमारी अनन्या अपने पिता से बिल्कुल अलग थी।
वह दयालु और नेक दिल थी। अनन्या अक्सर छिपकर महल के गुप्त रास्तों से बाहर जाकर गरीबों की मदद करती थी, लेकिन राजा ने उसे सख्त आदेश दिया था कि वह प्रा से दूर रहे। जब अर्जुन और अनन्या मिले तो उन्होंने एक दूसरे से बातें की। अर्जुन ने उसे अपने गांव और वहां के बदलाव के बारे में बताया। अनन्या ने अर्जुन की कहानियों को बड़े ध्यान से सुना और उससे प्रभावित हुई। उसने अर्जुन को बताया कि वह भी प्रजा की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके पिता के आदेशों के कारण वह बहुत कुछ नहीं कर पाती। राजकुमारी की मदद से अर्जुन ने महल की गुप्त खिड़की से प्रजा पर हो रहे अत्याचार को अपनी आंखों से देखा। राजा के सैनिक गांवों में जाकर जबरन कर वसूलते थे। अगर कोई गरीब व्यक्ति कर देने में असमर्थ होता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। महिलाओं और बच्चों पर भी कोई दया नहीं होती। खेतों की फसलें जब्त कर ली जाती और प्रजा भूख से मरने लगती। राजा का सारा ध्यान सोने चांदी और अपनी शक्ति को बढ़ाने पर था। महल में उसने कई गुप्त कक्ष बनवा रखे थे जहां वह अपना खजाना छिपा कर रखता था, लेकिन उसकी प्रजा की हालत दयनीय थी। सोने की चिड़िया ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें इन लोगों की मदद के लिए कुछ करना होगा। यह राजा अपनी प्रजा का भला कभी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे साहसी और नेक व्यक्ति के लिए यह असंभव नहीं है। अर्जुन ने चिड़िया और राजकुमारी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। राजकुमारी ने महल के अंदर के गुप्त रास्तों और खजाने के बारे में बताया। अर्जुन ने तय किया कि वह राजा की प्रजा को उनके अधिकार दिलाएगा और राजा के अत्याचार का अंत करेगा। अर्जुन और राजकुमारी अनन्या ने महल के गुप्त रास्तों की जानकारी इकट्ठा की। राजकुमारी ने बताया कि राजा ने महल के तहखाने में एक विशाल खजाना छिपा रखा है। यह खजाना प्रजा से लूटे गए धन और वस्तुओं से भरा हुआ था, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक पहरेदार, जाल और दरवाजे थे। अर्जुन ने सोचा, यह खजाना प्रजा का है, इसे वापस उन्हीं को लौटाना होगा, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा ताकि राजा को इसकी भनक न लगे। सोने की चिड़िया ने अपने जादुई पंखों से अर्जुन और अनन्या को महल के गुप्त तहखाने तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने देखा कि तहखाने में सोने चांदी के ढेर, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत अनमोल वस्तुएं पड़ी थी। अर्जुन को यह देखकर गुस्सा आया कि राजा प्रजा को भूखा और तंग रखकर खुद ऐश कर रहा था। चिड़िया ने सुझाव दिया, इस खजाने को धीरे धीरे बाहर ले जाना होगा और इसे प्रजा तक पहुंचाना होगा, लेकिन हमें राजा को इस बारे में पता नहीं लगने देना है। अर्जुन और अनन्या ने खजाने का कुछ हिस्सा गुप्त रूप से प्रजा तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उन किसानों की मदद की जिनके खेत बर्बाद हो गए थे। अनन्या ने अपनी सेविकाओं के जरिए जरूरतमंदों तक अनाज और धन पहुंचाया। धीरे धीरे प्रजा को लगने लगा कि कोई उनकी मदद कर रहा है। अर्जुन ने गांवों में जाकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और राजा के अत्याचार के खिलाफ खड़े हों। खजाने में हो रही कमी और प्रजा में बढ़ रही खुशहाली ने राजा को चिंता में डाल दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे तहखाने और महल के हर कोने की तलाशी ले, लेकिन अर्जुन और अनन्या ने चिड़िया की मदद से हर बार सैनिकों को चकमा दिया। राजा को धीरे धीरे शक होने लगा कि कोई अंदर से उसे धोखा दे रहा है। उसने अपनी राजकुमारी पर भी नजर रखने के लिए गुप्तचरों को तैनात कर दिया। एक दिन राजा ने अनन्या को अपने दरबार में बुलाया और उसे कड़े शब्दों में पूछा, क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो? मुझे सच बताओ। अनन्या ने बहादुरी से जवाब दिया, बेटा, यह खजाना आपका नहीं है, यह प्रजा का है। अगर आप प्रजा की सेवा नहीं कर सकते तो मुझे रोकने की कोशिश मत करें। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गया और उसने अनन्या को महल के कक्ष में बंद करने का आदेश दिया। लेकिन अनन्या ने अर्जुन और चिड़िया के साथ पहले ही एक और योजना बना ली थी। अर्जुन ने चिड़िया की मदद से प्रजा को एकत्र किया और उन्हें राजा के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिया। लोग अब समझ चुके थे कि अगर वे एकजुट होंगे तो के अत्याचार को खत्म कर सकते हैं। अर्जुन ने प्रजा को एकजुट करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से बात की। उसने बताया कि राजा के खजाने में जो धन है वह उन्हीं की मेहनत से लूटा गया है। प्रजा अब जाग चुकी थी। उन्होंने तय किया कि वे राजा के अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे। अर्जुन ने हर गांव से नौजवानों, किसानों और कारीगरों की एक सेना बनाई। राजकुमारी अनन्या, जो महल में कैद थी, ने अपने भरोसेमंद सेवकों के जरिए अर्जुन तक संदेश पहुंचाया। उसने महल की सुरक्षा और राजा की सेना की ताकत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सोने की चिड़िया ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन को और मदद दी। एक रात अर्जुन ने राजा को एक संदेश भिजवाया, यह प्रजा अब तुम्हारे अत्याचारों को सहन नहीं करेगी। अगर तुमने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी और खजाना वापस नहीं लौटाया
तो हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। राजा इस संदेश को पढ़कर गुस्से से भर गया। उसने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। वह इस विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत से हमला करने की योजना बनाने लगा। अर्जुन ने प्रजा की सेना को लड़ने की कला सिखाई। किसान जो अपने हल और दरांती के आदी थे, अब हथियार उठाने लगे। गांव की महिलाएं भी इस संघर्ष में मदद करने के लिए आगे आईं। वे सैनिकों के लिए खाना बनाती, घायलों की देखभाल करती और जाल तैयार करती। सोने की चिड़िया ने अर्जुन को बताया कि महल के चारों ओर की सुरक्षा बहुत मजबूत है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के गुप्त रास्तों का उपयोग करना होगा। अर्जुन ने इन रास्तों को खोजने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजा। राजा ने अपने सैनिकों को गांवों पर हमला करने के लिए भेजा ताकि विद्रोह को शुरुआत में ही कुचल दिया जाए। लेकिन अर्जुन और उसकी सेना ने जंगल के किनारे पर ही राजा के सैनिकों को घेर लिया। पहली लड़ाई में अर्जुन की सेना ने राजा की सेना को हराकर उनके हथियार छीन लिए। यह जीत प्रजा के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी। अब लोगों को यकीन हो गया था कि वे राजा को हराने में सक्षम हैं। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने महल पर हमला करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में अर्जुन, अनन्या के सेवकों और प्रजा की सेना ने महल की ओर कूच किया। सोने की चिड़िया ने अपने जादुई पंखों से सैनिकों को छिपाने और दुश्मन को भ्रमित करने का काम किया। महल के गेट पर राजा के सैनिक तैनात थे। जैसे ही अर्जुन और उसकी सेना ने गेट पर दस्तक दी, एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। अर्जुन ने अपने साथियों को अलग अलग दलों में बांटा था। एक दल ने मुख्य द्वार पर हमला किया, जबकि दूसरा दल महल के पीछे के गुप्त रास्तों से अंदर घुस गया। महल के अंदर घुसते ही अर्जुन और उसकी सेना का सामना राजा की विशेष सुरक्षा टुकड़ी से हुआ। यह लड़ाई बेहद कठिन थी। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और नेतृत्व कौशल से सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। राजकुमारी अनन्या, जो अपने कक्ष में बंद थी, ने अपने सेवकों की मदद से ताले तोड़ दिए और महल के अंदर विद्रोहियों के लिए रास्ता साफ करने लगी। राजा ने खुद अपनी तलवार उठा आई और अपनी सेना के साथ महल के मुख्य कक्ष में अर्जुन का सामना किया। वह बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी ताकत और क्रूरता अब भी कायम थी। अर्जुन और राजा के बीच सीधा मुकाबला शुरू हुआ। यह संघर्ष प्रजा और अत्याचार के बीच की आखिरी दीवार था। महल के संघर्ष और विद्रोह की तैयारी के दौरान अर्जुन और राजकुमारी अनन्या के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। दोनों का उद्देश्य एक था, प्रजा को राजा के अत्याचार से मुक्त कराना। अनन्या अर्जुन की बहादुरी, ईमानदारी और प्रजा के प्रति समर्पण से प्रभावित थी, जबकि अर्जुन अनन्या की दयालुता और साहस को देखकर उसे आदर की दृष्टि से देखने लगा था। सोने की चिड़िया, जो अर्जुन की सबसे करीबी साथी थी, दोनों के दिलों में उठ रहे भावों को भांप चुकी थी। उसने देखा कि अर्जुन और अनन्या के बीच एक अनकही भावना है, लेकिन दोनों अपने कर्तव्यों में इतने डूबे थे कि इसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन अपनी योजना पर काम कर रहा था और अनन्या प्रजा के लिए कपड़े और खाना तैयार करवा रही थी, सोने की चिड़िया ने अपनी जादुई शक्ति से दोनों को एक जगह बुलाया। चिड़िया ने अपनी शक्ति से एक जादुई वन का निर्माण किया। यह वन महल से दूर था, जहां चिड़िया ने अर्जुन और अनन्या को भ्रमित कर लाने का इंतजाम किया। अर्जुन ने खुद को एक घने जंगल में पाया और अनन्या भी वहीं पहुंच गई। ये कहां है हम? अनन्या ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने चिड़िया की ओर देखा और कहा, ये तुम्हारा ही काम है ना? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये मेरा ही काम है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ खास है जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो। जंगल में एक चमचमाती झील थी जिसके किनारे फूल खिले हुए थे। चिड़िया ने अर्जुन और अनन्या को पास बैठने का इशारा किया। फिर उसने जादुई शब्दों में कहा, तुम दोनों का मिलना केवल एक संयोग नहीं है, यह मेरे द्वारा नियोजित है। तुम्हारे दिलों में जो भावना है उसे पहचानो। अर्जुन ने अनन्या की ओर देखा। वह सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं एक गरीब युवक हूँ, मेरा जीवन दूसरों की सेवा में बीता है। क्या मैं राजकुमारी के योग्य हूँ? अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा साहस और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें महान बनाता है। मेरे लिए तुम्हारा दिल सबसे बड़ी दौलत है। चिड़िया ने अपनी जादुई शक्ति से दोनों को उनके दिल की गहराइयों को देखने में मदद की। झील के पानी में उनकी परछाइयां आपस में मिल गईं। अर्जुन और अनन्या ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब जब अर्जुन और अनन्या ने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया, उनका उद्देश्य और भी मजबूत हो गया। उनका प्रेम केवल उनके दिलों तक सीमित नहीं था, यह प्रजा के लिए एक नई आशा बन गया। दोनों ने तय किया कि वे न केवल राजा के अत्याचार का अंत करेंगे, बल्कि इस राज्य को एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहां प्रेम, दया
और न्याय का राज होगा। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का प्रेम ही वह शक्ति है जो इस राज्य को बदल सकता है। अब तुम्हें साथ मिलकर इस संघर्ष को खत्म करना है। अर्जुन और अनन्या अपने प्रेम के एहसास के साथ और भी अधिक साहसी और मजबूत हो गए। उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि राजा के अत्याचार का अंत किया जाए। अर्जुन ने प्रजा की सेना को संगठित किया और अनन्या ने महल के अंदर से जरूरी सूचनाएं और रणनीति में मदद की। सोने की चिड़िया ने अपनी जादुई शक्तियों से दोनों का साथ दिया ताकि वे हर मुश्किल का सामना कर सकें। अर्जुन और उसकी सेना ने महल पर चढ़ाई की। यह लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन थी। राजा ने अपनी पूरी सेना को मोर्चे पर लगा दिया। महल के गेट पर एक भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी चतुराई और रणनीति से राजा की सेना को विभाजित कर दिया। महल के भीतर अनन्या ने अपनी सेविकाओं और गुप्त समर्थकों के साथ अंदरूनी सुरक्षा को कमजोर कर दिया। जैसे ही अर्जुन महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, राजा ने स्वयं तलवार उठाई और अर्जुन का सामना किया। राजा और अर्जुन के बीच एक भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। राजा बूढ़ा था, लेकिन अनुभव और क्रूरता में माहिर था। दूसरी तरफ अर्जुन का साहस और न्याय के प्रति उसकी निष्ठा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों की तलवारें आपस में टकराई और पूरा महल इस लड़ाई को देखने के लिए ठहर गया। राजा ने अर्जुन पर कई बार किए, लेकिन अर्जुन ने हर बार उन्हें चतुराई से नाकाम कर दिया। अंततः अर्जुन ने अपनी तेज बुद्धि और दृढ़ता से राजा को पराजित कर दिया। तलवार राजा के हाथ से गिर गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। राजा ने अपनी हार मान ली। प्रजा जो महल के बाहर इकट्ठी थी खुशी से झूम उठी। अर्जुन ने राजा को दया दिखाते हुए कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। यह राज्य अब प्रजा का है। राजा को उसके महल से निकाल दिया गया और उसे दूर के एक निर्जन स्थान पर निर्वासित कर दिया गया। प्रजा ने अर्जुन और अनन्या को अपना नया शासक बनाने की मांग की। महल में सब कुछ शांत होने के बाद प्रजा ने अर्जुन और अनन्या के प्रेम को स्वीकार किया। दोनों ने अपनी शादी के लिए एक सादगी भरा आयोजन रखा, जिसमें पूरे राज्य के लोग शामिल हुए। सोने की चिड़िया ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का प्रेम और न्याय ये सुनिश्चित करेगा कि यह राज्य सदा खुशहाल और समृद्ध रहे। शादी के बाद अर्जुन और अनन्या ने मिलकर राज्य का शासन संभाला। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए नई नीतियां बनाई। राजा का खजाना जो पहले महल के तहखाने में बंद था, अब प्रजा की भलाई के लिए उपयोग किया जाने लगा। जब राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई, तो सोने की चिड़िया ने अर्जुन और अनन्या से कहा, मेरा काम अब पूरा हो गया है। ये राज्य अब तुम्हारे प्रेम और न्याय से चलेगा। मैं अब किसी और जरूरतमंद की मदद करने जाऊंगी। अर्जुन और अनन्या ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और उसे विदा किया।